नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर के बारे में। दोस्तों, आपको एक स्टोरी से इस कॉलेज को रिलेट करना चाहूँगा कि जब अपन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ब्रिज बनाते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम जिंदगियां बचाते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब बात आती है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की तो सब अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है, खेती बाड़ी करने वाला बच्चा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर खेत ना हो तो ब्रिज बनाने वाला क्या खाएगा, और ज़िंदगियां बचाने वाले को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और आपका जो पैसे को मल्टीप्लाई करने वाला है वो अपना ग्रेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से लाएगा। इसीलिए जो इन सब में एक हीरो आता है वो आता है एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, जो उस किसान के साथ जो देश का पेट भरता है उसके साथ में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है। तो जब बात आ जाती है आपकी यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर की, तो यहाँ पर पिक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये किसी टाइम पे एक ऐसा एरिया था जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था। लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से अब ये एरिया राजस्थान का सबसे ज़्यादा हरा भरा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सी क्रॉप जो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी कभी भी कि यहाँ पर हो पाएगी, वो सारी क्रॉपें यहाँ पर हो रही हैं। किन्नौर के बारे में आप सभी को पता है, श्री गंगानगर फेमस है। तो आज इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो इंदिरा गांधी कैनाल की धरती पर खड़ा हुआ है। और ये एक रिव्यू नहीं, ये एक स्टोरी है इस कॉलेज की और यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंटों की। तो आप सुनेंगे यहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट से यहाँ की सारी बातें बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए दोस्तों, सीधा सुनते हैं इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के स्टूडेंट से, और आपको बताते हैं यहाँ की A to Z इन्फॉर्मेशन। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपकी कॉलेज है जो आपके कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है, और आप कहाँ अभी फिलहाल टाइम में अध्ययनरत हो, किस कॉलेज में। जी, मैं हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, जो हमारे यहाँ बीकानेर की यूनिवर्सिटी है, स्वामी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली है, SKRU इसके अंदर है। हाँ हाँ हाँ, SKRU बीकानेर के अंदर है। अच्छा, SKRU का जो मेन कैंपस हम बोल सकते हैं वो श्री गंगानगर ही है। मेन कैंपस जो श्री सब गंगानगर है। हाँ हाँ, जो मतलब सब कैंपस में जो SKRU के अंदर है वो सबसे बड़ा गंगानगर ही है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र यही एक ऐसा कॉलेज है जो MSc भी करवाता है, साथ में BSc के साथ में MSc भी करवा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल कॉलेज की सुविधा में मतलब MSc सिर्फ गंगानगर में मिलती है और तो कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे और भी हाँ मैंने कई कॉलेजों का रिव्यू किया था, तो मतलब कि शायद मेरा जहां हाँ तक मानना है कि यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी के सब कैंपस है ना, उनमें शायद अभी हाँ स्टार्ट किए हैं, अभी स्टार्ट किए हाँ अभी हाँ किए है अभी, हैं। हाँ, तो सर मैं एक बार तो आपका हाल ही में शुभ हुआ नाम है। जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम नितिन बिश्नोई है। नितिन बिश्नोई, अच्छा अच्छा। जी तो नितिन बिश्नोई, हम बात करें अब, जैसे कि फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट हम आपके वहां पे आएंगे, नहीं कि अपने जूनियर्स कॉलेज में आएंगे, ठीक है। कॉलेज में आएंगे तो उनको पता भी होना चाहिए भाई हमारे कॉलेज में हॉस्टल की बिल्कुल अवेलेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल हॉस्टल के जी। बाद में फिर उसका मेस हाँ मेस की सुविधा है नहीं है, तो ये सारी सब चीजें उनको जानने में बहुत जरूरी होती है, जानना है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहाँ जरूरी पे है, आपके ये कॉलेज में आने से पहले पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉस्टल की सुविधा है नहीं है आपके वहां पे। जी नहीं है, हॉस्टल की सुविधा नहीं है फिलहाल। हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हॉस्टल की सुविधा नहीं रहने वाली है, सिर्फ आपको कॉलेज फैसिलिटी ही मिलेगी इसमें। हॉस्टल जो को सीओ श्री गंगानगर के जस्ट नीचे का जो कॉलेज है हनुमानगढ़ कॉलेज, वो इसके पास ही है। मतलब अच्छा हनुमानगढ़ का जो कॉलेज है वहाँ पे अब आपको हॉस्टल फैसिलिटी इस साल जो अब इस साल का जो न्यू बैच आएगा 2025 का, उसके लिए हॉस्टल सुविधा देखने को मिलेगी। अच्छा, ये है। हाँ, हनुमानगढ़ कॉलेज में देखने को मिलेगी इस साल के लिए, ओके इस साल से जो ओके शुरू होगी। ओके ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अभी क्या है, आपके वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं है, तो बाहर रूम लेके रहते होंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, सारे इधर आधे पीजी में रहते हैं, वो अपने हिसाब से हॉस्टल पीजी जो इनको रूम लेके अच्छा, रहना वो रूम लेके जैसे रहते हैं, फ्लैट लेते हैं। जैसे मैं बात आस करूँ पास में पीजी ही का, रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ पीजी का कितना चार्ज बैठ जाता है महीने भर का। पीजी वो फैसिलिटी के आधार पर होते हैं, लगभग आप मान के चलिए एक नॉर्मल पीजी, अगर एवरेज पीजी की भी मैं बात करूं तो आप 5,000 मान सकते हो। अगर एवरेज से थोड़ा नीचे मतलब 4500 मिनिमम, 4500 से ऊपर ऊपर 45 आप, मिनिमम है। हाँ 4500 से ऊपर ऊपर आपको सब बढ़िया पीजी देखने को मिलेगी। 5,000
50% से ज्यादा पीजियों का किराया लगभग 5,000 रहता है, और उससे हाई फैसिलिटी के लगभग 6,000, जिसमें मतलब पीजी में एसी गीजर वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है, वो लगभग 6,000 7,000 के पास उनका किराया रहता है। अच्छा ये है। ओके हाँ, ओके ओके ओके। एक नॉर्मल पीजी अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए एक पीजी है तो वो 5,000 तक अवेलेबल रहेगी। अच्छा जैसे कोई स्टूडेंट रूम लेकर रहना चाहे तो? रूम लेकर रहना चाहे तो एरिया में आसपास भी बहुत सारे रूम हैं कॉलेज के, मतलब लगभग थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर रूम मिल जाएगा। अच्छा रूम मिल जाएगा, अच्छी फैसिलिटी है हाँ, रूमों की? अच्छी फैसिलिटीज है, रूम की अच्छा अच्छी फैसिलिटीज है, रूम में अवेलेबल है। रूम का एक एक बंदे के लिए रूम का किराया कितना रह सकता है, 2 बंदों के लिए रूम का किराया कितना रह सकता है, और विद फूड चार्ज जैसे आप भी रह रहे हो, ठीक है, कॉलेज में रह रहे हो तो कितना, सॉरी वो रूम में रह रहे हो, ठीक है, वहां पे रूम लेकर तो कितना टोटल खर्चा बैठ जाता है रूम पर रहने वाले स्टूडेंट का? देखो मैं फिलहाल दो जो जने हैं वो भी मेरे साथ है, वो बीएड के हैं, हम अच्छा 3 जने रह रहे हैं। हमारा रूम लगभग मतलब थोड़ा ठीक ठाक फैसिलिटी का है। इसका किराया जो किराया है वो 5500 रुपए है, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है। इसमें किचन सेपरेट और अपना हाँ टॉयलेट बाथरूम जो है वो देखने को अलग देखने को मिलता ही है। हाँ। मतलब एक रूम, टॉयलेट, बाथरूम और एक हम्म। किचन, ये तीनों फैसिलिटीज एक साथ मिलेगी तो लगभग 5,000 रुपए आप किराया मान के चलो एक रूम में। साथ में हमारे यहाँ तो बेड और एसी भी है। अच्छा साथ में बेड और एसी भी है? हाँ, बेड और एसी भी है, फिर भी 5500 रुपए आप किराया इसका मान लो। यार फिर तो अच्छा है, एक बात मान कर चलो हाँ तो। और हाँ, बिल फिर और हम भी 3 जने हैं, फिर भी बिल 3 जनों में। बिल अलग थोड़ी लगता है? हाँ, बिल बिल देना पड़ता है, बिल देना पड़ता एसी है? है तो बिल देना ही पड़ेगा। अच्छा 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 एसी का बिल। किराया, एसी हाँ का बिल थोड़ा ज्यादा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वैसे भी गर्मी वाले इलाके में तो एसी होना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। गंगानगर है, अब सर्दियां पड़ेगी तो सर्दियां भी खूब रहेगी, गर्मी है तो गर्मी भी खूब रहेगी। गर्मी भी खतरनाक वाली रहती है, मैं तो जहाँ तक खतरनाक, सुनता हूँ। लगभग 50 डिग्री। अच्छा इस बार तो 50 डिग्री रिकॉर्ड तक बनाया पहुंच है, सकता है, इस बार अच्छा तो अच्छा। रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अब फिलहाल टाइम में हम देखें कि स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मैं ये कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में जा रहा हूँ तो कॉलेज की किसी का रहता है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता, ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो फीस को भी जानना चाहता है, तो आपकी बिल्कुल, सेमेस्टर फीस क्या रहती है, नॉर्मल सीट की और पेमेंट सीट की? देखो नॉर्मल सीट की अगर मतलब पहले सेमेस्टर की अगर आप फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में आ रहे हो तो आपकी 8,000 से मतलब अलग अलग हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज पे मिलती है। अच्छा लगभग आप मान के चलो तो हर साल मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजिंग देखने को मिलता है। लगभग आप 8,000 मान के चलो, 8,000 से 9,000 लगभग रहता है। और दूसरे सेमेस्टर में आपकी जो काउंसलिंग फीस रहती है 5,000 रुपए, वो हम्म। आपकी माइनस कर दी जाती है। अच्छा अब ये है। दूसरे कॉलेजों में देखने को मिलता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर वो पेंडिंग में ही रहती है, पर वो बहुत लेट आती है। लेकिन इधर ऐसा रूल नहीं, इधर आपको बोलते हैं सीधा, हो सकता हो इस साल पहले सेमेस्टर में ही कर दे, पर पहले का तो वो तुरंत रहता है, तो नहीं दूसरे में ही होगी। आपके दूसरे सेमेस्टर में है जो 5,000 रुपए डायरेक्ट आपकी फीस से कट कर दिए जाएंगे, तो आपकी फीस लगभग 2,500 के आसपास देखने को मिलेगी दूसरे सेमेस्टर में। पूरे सेमेस्टर की 2,500 रुपए फीस लगेगी। अच्छा ये हाँ, है। जो कि वो 5,000 काउंसलिंग की डायरेक्ट माइनस होगी। ये सिस्टम रहता है आपके सेकंड सेम में? हाँ, सेकंड सेम का ये सिस्टम रहता है। फिर आपके लगभग सेकंड ईयर से फिर वो 8,000 के लगभग रहता है। हर साल 500 रुपए आप कम ही मान लो, 500 रुपए 1,000 रुपए होंगे, वो थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। कम होते जाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ पेमेंट शीट के लेकर तो? पेमेंट शीट के लिए आपकी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट लगभग 50,000 के पास आपकी रहने वाली है, 49,000 के पास रहने वाली है, यार हाई रहने वाली है। अच्छा अच्छा। और सीधा सेकंड सेमेस्टर पे सीधा 5,000 का जंप वैसे लगता है 1,000 रुपए आपका, लगभग 44,000 रुपए, 44 से 45,000 आपकी देखने को मिलेगी। और थर्ड सेमेस्टर में फिर से जनरल की और मतलब कैटेगरी की भी होती है, उसका थोड़ा बहुत 1,000 2,000 का डिफरेंस रहता है। हम्म। जनरल की जो है वो लगभग 46,000 के आसपास देखने को मिलती है। जो सेकंड ईयर में बात पाते हो तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर की 46,000, फिर 1,000 2,000 कैटेगरी वाइज। आप जनरल से 2,000 रुपए कम मान लो अगर आप हाँ अदर कैटेगरी से हो तो। हाँ वैसे ही कट ऑफ का सिस्टम रहता है जैसे हाँ, यहाँ भी कट रहता ऑफ है। 1,000 2,000 का आपका सिस्टम रहता है। हाँ 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 हाँ। नॉर्मल अगर आप 45,000 पेमेंट सीट मान सकते हो अगर एक एवरेज देखे तो कैटेगरी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉलेज टाइमिंग की, आपके तो कॉलेज टाइमिंग क्या रहता है आपका? कॉलेज टाइमिंग एक बार तो पूरा का पूरा सेम ही रहता है, जो कि 10 बजे से चालू हो रहा है कॉलेज। अच्छा 10 बजे से अगर आप प्रॉपर सारी क्लासें लगे तो 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम टेबल रहता है। पर प्रॉपर लास्ट में 4 बजे तक क्लासें लगती नहीं है, तो 1 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाता है लगभग। 1 बजे तक फ्री कर दिया जाता है, हाँ ठीक है।
हाँ, मतलब कि पूरी 10 से क्लास में 1 नहीं होती? कभी कभार जो होता है, हाँ, अच्छा। कभी कभार जो होता है वो 3-4 क्लासेस जब एक्स्ट्रा लग जाती है तो आपके 2 या 3 से एक्स्ट्रा बच सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो ही सकता है, कभी कभी एक्स्ट्रा लगी जाती है। अच्छा, तो कॉलेज टाइमिंग 10 बजे से रहता है अपना? हाँ, 10 बजे से रहता है अपना। ओके ओके। एग्जाम टाइम में जो चेंज होता ही है, एग्जाम टाइम वो अपने हिसाब से टाइम टेबल रहता है एग्जाम का। देखो यार नितिन, देखो है ना, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अपन सीनियर्स हाँ। रहे हैं, ठीक है, और आप अभी सीनियर्स पद पे हो, मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो भी में हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो आपके मन में यही था कि कॉलेज में जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे रैगिंग का क्या माहौल है? रैगिंग का रैगिंग को लेकर सब लोग ये डरते हैं। ये सब लोग डरते हैं, ये सबके मन में रहता है। सबके मन में रहता है, तो रैगिंग का क्या सीन रहता है आपके कॉलेज में? रैगिंग का इतना कोई ज्यादा खास सीन नहीं रहता, क्योंकि अगर गंगानगर के इस एरिया में ना उतना नहीं है, इधर बस नॉर्मल वाला सीन रहता है। इधर बस वो बॉस वाला सिस्टम, वो तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा आजकल। हाँ। बीएससी फील्ड में वो तो देखने को मिलता है, वो नॉर्मल है। उसके एक्स्ट्रा में अगर रैगिंग कोई फर्स्ट ईयर में नए नए आते हैं तो आपको हल्का फुल्का इंट्रो जो है वो देना ही पड़ता है वो तो। हाँ, वो तो रैगिंग ना हाँ, माने तो ही सही है उल्टा। हाँ, वो तो थोड़ा वो स्टूडेंट के जो है करेक्टर हाँ, डेवलपमेंट के लिए भी बढ़िया रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो रैगिंग का ज्यादा इंट्रोडक्शन जो माहौल नहीं होता है। रहता आपके वहाँ पे? हाँ। नहीं नहीं, वो बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं है कि किसी 2-3 सीनियर आ गए किसी को पकड़ लिया बिठा लिया कोने में, वो वाला कोई सिस्टम नहीं रहता है। उसके अच्छा लिए फुल अच्छा अच्छा। स्ट्रिक्टनेस है वो सिस्टम नहीं है। हल्का फुल्का इंट्रो आपको देखने को मिलेगा पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सीनियर से अच्छी बना के रखते हाँ, तो आगे से ही चलता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा सीनियर हर चीज में हेल्प भी करेंगे, आपकी रूम वगैरह सब कुछ दिलाएंगे, पीजी में रहना आपको पीजी प्रोवाइड करवाएंगे हर एक तरह की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सीनियर से बना कर रखना बहुत जरूरी हाँ, है। बना के रखना बहुत जरूरी नेक्स्ट है। में गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होता है? बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स के लिए भी सेम रूल है पूरे। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अब क्या है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि पढ़ने में बहुत सीरियस होते हैं, और वैसे भी आपका सब कैंपस है बीकानेर यूनिवर्सिटी का, हाँ, ठीक है, बीकानेर श्री का मेन गंगानगर। सिस्टम पता है तो बिल्कुल। पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं स्टूडेंट, वहां पे बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट आएंगे, तो पढ़ने का माहौल किस तरह का आपके वहाँ पे? पढ़ने का माहौल तो मेरे हिसाब से यहाँ का सबसे बढ़िया रहेगा। पढ़ने पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया माहौल रहेगा, क्योंकि क्लासेस जो है वो रेगुलर लगती हैं। और स्ट्रिक्टनेस तो देखो इतनी है, अगर अगर अटेंडेंस को लेके भी बहुत ज्यादा है। अटेंडेंस मतलब अगर 4 दिन से ज्यादा अगर अब्सेंट हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और 500 रुपए फीस भी लगेगी री रजिस्ट्रेशन के लिए। अटेंडेंस भी जरूरी है, हर क्लास प्रॉपर लगती है, प्रॉपर एक एक क्लास की अलग अलग अटेंडेंस होती है, हर क्लास में प्रेजेंट रहना जरूरी है। पढ़ाई का पूरा माहौल रहेगा। आपके जो एग्जाम टाइम में अगर कुछ कुछ मैंने कॉलेज में देखा है कि आधे एग्जाम होते हैं सीधा मिड टर्म होता है फिर फाइनल कर देते हैं, इधर वो सिस्टम नहीं, इधर अपने पूरे प्रॉपर एग्जाम होते हैं ताकि बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो। उसके पहले आपका जो फर्स्ट टेस्ट मतलब फर्स्ट क्विज होती है, फर्स्ट क्विज भी लेते हैं, फिर सेकंड क्विज लेते हैं, फिर आपका मिड टर्म के थ्रू आपकी तैयारी पूरी करवाई जाती है। आपकी तैयारी को एकदम फुल बेस दे दिया जाता है फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज के थ्रू फिर मिड टर्म भी होता है। उसके इन 3 एग्जाम के बेसिस पर आपकी तैयारी जो है वो पूरी स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है फाइनल एग्जाम के लिए। फिर फाइनल एग्जाम में आपको कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जो बेस होता है ना एग्जाम का वो सारा इन तीनों में सलटा दिया जाता है, पूरा पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, तो इसके लिए तो आप जो जितना बता रहे हो वो तो इसके। प्रोफेसर से वो हाँ। क्वेश्चन तो कुछ बाहर जाने नहीं है। वो फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज में जो नॉर्मल होते हैं, मतलब फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज होते हैं उनमें 10-10 क्वेश्चन देते हैं आपको। अच्छा। तो 10-10 होते हैं, वो होते हैं बस ऐसे, मतलब पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 20 मिनट का पेपर होता है आपका, फर्स्ट क्विज 20 मिनट का होता है पूरा। अच्छा। हाँ, हर एक सब्जेक्ट का आपका क्विज लगेगा। 20 मिनट का क्विज होता है। दिन में 2 या 3 क्विज होते हैं आपके, 3 या 4 दिन का इसमें टाइम टेबल रहता है। फर्स्ट क्विज आपका कंप्लीट और आपका बेस पूरा कंप्लीट हो जाता है इससे। बिल्कुल। इधर वो तैयारी पूरी रहती है। अच्छा, पढ़ाई को लेकर बड़ी हाँ, स्ट्रिक्टनेस है पढ़ाई आपके को वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल पढ़ाई को लेके सीरियस है पूरी। तो माहौल बना रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अब क्या है कि अब फिलहाल टाइम में स्टूडेंट्स आएंगे भी, अब जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको मिलेगा मौका श्री गंगानगर आने का, ठीक है, तो काउंसलिंग में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, सिलेक्शन होगा उनका, तो आने के लिए कॉलेज में क्या व्यवस्था रहती है? कॉलेज के नियर रेलवे स्टेशन कौन सा है, नियर बाय फिर क्या नाम बस स्टैंड कौन सा है, बस स्टैंड से फिर आने की सुविधा क्या रहती है, कितना क्या कुछ पैसा बनता है यहाँ से कॉलेज तक पहुंचने के लिए? कॉलेज जो है वो गंगानगर के मतलब मेन जो गंगानगर का इलाका है उससे थोड़ा ही दूर है, लगभग आप किलोमीटर दूर मान लो।
इधर किलोमीटर दूर है, अगर पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन के पास ही बीच से मतलब कॉलेज के जो है जस्ट 100 मीटर दूर से ही रेलवे स्टेशन की पटरी जाती है। अच्छा। उससे एक बेस एक मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो गंगानगर कभी आया भी नहीं है उसको भी जो अंदाजा हो जाता है भाई यहाँ कॉलेज है तो रेलवे स्टेशन के पास ही। इतना उसका अंदाजा लग जाता है। रेलवे स्टेशन से अपना कोई किराया नहीं है, 20 रुपए। गंगानगर में आपको कहीं भी जाना है तो 20 रुपए आपकी सवारी रहेगी, कहीं भी जाना है। अगर गंगानगर की इस कोने से आपको दूसरे कोने में भी जाना है ना तो आपको बस रिक्शा वाला 20 रुपए लेगा और आपको कहीं भी छोड़ देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ, है। ये सुविधा सबसे बढ़िया है इधर की। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ, सिर्फ 20 रुपए में आप कहीं भी जा सकते हो गंगानगर में। हाँ, जब तो बहुत अच्छा है 20 रुपए में। फिर उसके बाद में हाँ, नियर बस स्टैंड की बात करें तो? बस स्टैंड जो है वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है। गंगानगर का मेन बस स्टैंड है। बस स्टैंड हमारे कॉलेज से थोड़ा दूर रहेगा। अच्छा, कितने डिस्टेंस रह जाता है? लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है कॉलेज अच्छा, से बस स्टैंड का। तो शूटेबल क्या नाम से रेलवे स्टेशन रहेगा? रेलवे स्टेशन पास ही रहेगा, श्री गंगानगर का मेन रेलवे स्टेशन है ही। हाँ हाँ हाँ। वो अपना बिल्कुल पास ही रहेगा। जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं इधर मतलब जो सबसे ज्यादा रूम और जो पीजी है ना वो हमारे इधर बस स्टैंड के पास ही है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास। अब इधर से रेलवे स्टेशन से कॉलेज का सीधा डायरेक्ट हाईवे मारा गया है। बच्चों को आने में कोई ये सीधा सीधा मारेगा, वो सीधा कॉलेज की ओर है। रेलवे स्टेशन से सीधा कॉलेज कितना डिस्टेंस रह जाता है लगभग रेलवे 1.5 स्टेशन किलोमीटर का से? डिस्टेंस रहने वाला है। कितना? लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 रहने किलोमीटर? वाला है। अच्छा अच्छा, फिर तो वो तो कर लेते हैं, वो तो पैदल भी डिस्टेंस कर। रहने वाला है। हाँ। पैदल भी आए हम्म। लगभग अभी तो व्हीकल की सुविधा हो ही जाती है। 3-4 बच्चे होते हैं तो ले लेते हैं आराम से, पर फिर भी कोई भी पैदल भी आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अप डाउन हो जाता है। हम्म। हाँ, मैं नेक्स्ट बात 1.5 करूँ तो अपने किलोमीटर। ड्रेस कोड को लेकर, तो ड्रेस कोड गर्ल्स एंड बॉयज के लिए क्या कुछ कैसा रहता है? हेलो, आवाज हेलो, नहीं आ रही? हाँ, आवाज आ पा रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ, अब सही आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा था कि ड्रेस कोड को लेकर, ड्रेस कोड क्या कुछ रहता है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए? गर्ल्स हैं इसका ड्रेस कोड सेम ही रहने वाला है। ब्लैक पैंट देखने को मिलेगी जो हल्की नेवी ब्लू भी आप कह सकते हो, डार्क है थोड़ा। डार्क पैंट देखने को मिलेगी और हल्की हल्की ब्लू शर्ट में वो चेक देखने को मिलेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। नॉर्मल नॉर्मल ड्रेस है और गर्ल बॉयज का बिल्कुल सेम रहने वाला है। हम्म। ऐसे कोई? ब्लेजर अपने पे है, ब्लेजर अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल इतनी कोई बिल्कुल। स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको अलाउ ही है, आपको पहन के ही आना पड़ेगा, हाँ। इतना कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है आप ड्रेस के प्रति? नहीं नहीं, ब्लेजर को लेके नहीं है, ड्रेस को लेके था। ड्रेस तो अगर आपको एग्जाम में वगैरह वो तो पूरा रहेगा। हाँ, ड्रेस तो वहां तो एग्जाम हॉल में तो हाँ, आईडी कार्ड भी जरूरी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, आईडी कार्ड ड्रेस सब जरूरी है। नेक्स्ट मैं टाई बात नहीं, करूँ तो, हाँ भाई। टाई नहीं है। अच्छा, टाई नहीं है, ओके ओके। नेक्स्ट मैं हाँ, बात करूँ तो हमारा, टाई देखो ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री एक तरह का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अब इसमें अध्ययन चलता है जो इंग्लिश में चलता है सारा का सारा, ठीक है। बिल्कुल। और उसमें अब यहाँ पे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग सब के सब हिंदी लगभग मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम को 90% आप हिंदी मीडियम मान सकते हाँ, हो। तो अब क्या है, परेशानी आती है एग्जाम पेपर को लेकर, स्टडी को लेकर। तो वहां पे आपके पेपर का क्या कुछ मीडियम रहता है, कौन से मीडियम में अटेम्प्ट करना होता है स्टूडेंट को, कैसे सरवाइव कर पाते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट? जी देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और इधर आपको वो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। फर्स्ट हम्म ईयर को स्टूडेंट को लेकर आपको छूट मिलती है, आप हिंदी में भी पेपर कर सकते हो। हम्म। आपको क्विज पेपर, मिड टर्म पेपर और फाइनल पेपर भी आप हिंदी में कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। इससे आपका मतलब धीरे धीरे जो है वो बेस तैयार होता है। पूरे फर्स्ट ईयर में पूरे साल आप हिंदी में कर सकते हो। सेकेंड ईयर में मतलब हल्का फुल्का इतना कंपलसरी नहीं होता, पर आपका धीरे धीरे इंग्लिश अगर आपकी तैयार हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगभग आपके जो इंग्लिश में सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे, तो सेकंड ईयर में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे नए नए आते हैं उनको हिंदी वालों को ज्यादा ज्यादा दिक्कत रहती है। हम्म। फर्स्ट ईयर वालों को तब उनके लिए हिंदी में पूरी सुविधा है। सेकंड ईयर में भी आप चाहें तो आप अपने लिए हिंदी मीडियम चूज कर सकते हैं। वैसे भी फंडामेंटल चीज होती है हाँ फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट सेम के फर्स्ट ईयर में तो। हाँ बिल्कुल। हम्म। उसके बाद में बात करें तो आपके पेपर आता है जो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में या एक में आता है? दोनों में आप दोनों में आता पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। है? अच्छा अच्छा, दोनों में, ओके इससे हिंदी ओके। मीडियम के बच्चों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो, ये खेल भी बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है। बिल्कुल और खेल के लिए प्लेग्राउंड का होना भी आवश्यक है। तो आपके वहां पे बिल्कुल। प्लेग्राउंड वगैरह की व्यवस्था है नहीं है?
प्लेग्राउंड को लेके इसमें आपको वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड देखने को मिलेगा और कबड्डी का प्लेग्राउंड देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, दो गेम्स के हाँ लिए आपको स्पोर्ट्स बिल्कुल मैदान मिलेंगे। बिल्कुल मैदान मिलेंगे अच्छा, कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए। ओके ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कबड्डी और वॉलीबॉल ही है आपके? हाँ वैसे क्रिकेट का रुचि क्रिकेट करता के है? लिए नहीं है, अच्छा अच्छा, वो खुद के अनुसार खेल क्रिकेट का सकता है। नहीं, वो खुद के अनुसार खेल सकते हो। अगर कॉलेज के आप स्टूडेंट अगर कॉलेज में खेलो तो वैसे कोई मना नहीं है। अच्छा, कॉलेज में कोई अगर मना नहीं अपने हाँ इधर मतलब वॉलीबॉल और कबड्डी के लिए तो आपको इतना मटेरियल की आवश्यकता रहती नहीं है, नीड है? इतना बिल्कुल। मटेरियल कोई भी लेके आओ, बैट वो लगी, इधर ग्राउंड पूरा है अपना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब अपने प्लेग्राउंड की थ्रू कोई व्यवस्था है खेलना चाहे आपके तो वहाँ खेल पे? सकता है। हाँ मतलब इतना ग्राउंड पूरा है, अपने थ्रू कोई खेलना चाहे तो खेल सकता है। हम्म। तो हाँ क्या है, आपके स्टूडेंट्स रहते हैं कि भाई कभी कभार लड़ भिड़ भी जाते हैं, और उसके बाद में खेलते खेलते लग भी जाती है, गिर जाते हैं, फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो मेडिकल की क्या व्यवस्था रहती है आपके वहाँ पे? जी, मेडिकल की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई फिलहाल मेरे को केस मेरे सामने नहीं आया है कि खेलते हुए किसी को लग गई हो। नहीं, क्योंकि वैसे भी कबड्डी अगर की मानकर चलें, पूरी टीम रहती नहीं है, मान वैसे कर भी हम चले अगर मानकर किसी को चलें। लग जाए तो फिर भी केस देखने को नहीं मिला। बाकी मेडिकल स्पोर्ट आपको इधर एआरएस हॉल में देखने को मिलेगा, कॉलेज में नहीं है। कॉलेज से मतलब पास में एआरएस हॉल रहता है कॉलेज का हमारा ही, अच्छा। जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है एआरएस, हम्म हम्म। वो कॉलेज से मतलब 100 मीटर की दूरी पे है, जो मतलब कॉलेज के एरिया के अंदर ही आएगा। वहां पे आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी मेडिकल की। अच्छा जो हमारे डीन सर का मेन ऑफिस रहता है वो एआरएस में ही रहता है। अच्छा 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 आप कॉलेज का उसको पार्ट ही मान सकते हो एआरएस को, अच्छा जहाँ अच्छा। पे अलग अलग रिसर्च की जाती है। ओके ओके। हाँ तो वहाँ पे आपको पूरी मेडिकल सुविधा मिलेगी। अच्छा, नियर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है अपने कॉलेज से, तो कॉलेज से अस्पताल कितना दूर पड़ता है? कॉलेज से इधर प्राइवेट अस्पताल बहुत हैं, गवर्नमेंट हम्म, अस्पताल नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट तो आपको नियर में बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा, प्राइवेट बहुत देखने को मिलेंगे, आप कहीं भी चेक करवा सकते हो। ओके ओके। और आपके वहाँ पे ये एनएसएस और एनसीसी का क्या सीन रहता है? एनएसएस और एनसीसी फिलहाल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर में बात चल रही है, डीन सर से बात भी हुई थी, अच्छा तो फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। ओके। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें तो अपनी डिग्री है वो बिल्कुल एनसीसी जो प्रैक्टिकल। है जो सेकंड सेमेस्टर से चालू है, मतलब अच्छा। एनएसएस जो नेशनल सर्विस स्कीम है एनएसएस अपनी, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। एनएसएस जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही चालू होती है, अच्छा अच्छा। एनसीसी देखने को नहीं मिलेगी, मैं माफी चाहूंगा। ओके ओके। एनसीसी और स्काउट गाइड जो रहती है वो देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मैं बात करूं फर्स्ट नितिन। सेमेस्टर से चलती है। हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूं नितिन, जैसे कि अपना डिग्री है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो प्रैक्टिकल पर टिका हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फील्ड बेस पे टिका हुआ है। तो अपने फील्ड वहाँ पे बेस्ड पे हुआ है। प्रैक्टिकल्स की क्या कुछ फील्ड वगैरह है? और उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो उनका प्रैक्टिकल जो लैब में होता है, तो लेबोरेटरी बिल्कुल इनकी व्यवस्था है या नहीं है आपके वहाँ पे? जी, हमारे यहाँ पे इधर एक सब्जेक्ट जो है वो मशरूम, उसके लेबोरेटरी की पूरी पूरी व्यवस्था है, और फील्ड विजिट और फील्ड वर्क आपको पूरा पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं अपने, ये हम्म, विंडवेन हो गया, जितने भी टेम्परेचर को रिलेटेड जितने भी एग्रोनॉमी के जितने भी आपको गैजेट देखने को मिलते हैं, उन सब का फील्ड में प्रयोग, सब वो सारा का हाँ सारा हाँ, मटेरियल मतलब आपको कि फील्ड में देखने को मिलेगा। फील्ड वर्क मतलब रहता है वो पूरा मतलब ये पूरा। है कि सारा का सारा प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। हाँ जो सारे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ कुछ जो है जैसे कि एंटोमोलॉजी हो गया और दूसरे हम्म। प्रैक्टिकल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मशरूम का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसको मशरूम देखने को और मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर के जो है वो एग्रीकल्चर गैजेट आप जितने भी मान लो वो सबका, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड उन सबका आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे हम बात करें लेबोरेटरी कितनी है आपके कॉलेज में? लेबोरेटरी 4 से 5 रहेगी। 4 से 5 है। ओके बिल्कुल, ओके। इसमें सॉइल सैंपलिंग भी रहता है अपना। हाँ, सॉइल साइंस की तो रहती होगी अलग से। हाँ ओके ओके। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पढ़ने के बड़े इच्छुक रहते हैं, पढ़ने को इच्छुक है तो भाई उनको किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आवश्यकता बिल्कुल किताबों की पड़ेगी तो उनकी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए वहाँ पे आपके कॉलेज में। तो क्या बिल्कुल लाइब्रेरी बिल्कुल क्या कुछ लाइब्रेरी व्यवस्था है? की आपको हर एक स्टूडेंट के लिए मतलब अलग अलग जो पढ़ने को इच्छुक है उनके लिए लाइब्रेरी की प्रॉपर व्यवस्था रहती है। वो लाइब्रेरी से अपने लिए कोई भी बुक है अपने पढ़ने के हिसाब से वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई भी कॉस्ट रहने वाली नहीं है। अच्छा वो अपने टाइम टू टाइम मतलब जितना भी उनको कोई भी बुक ले टाइम से वो बुक ले रहे हैं, उसके मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह
वो अपना पूरा उसको कोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसको वापस कैश आउट करके जितना भी मतलब होता है वो अपनी बुक को जमा करवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। इन केस अगर मतलब स्टूडेंट से कई बार बुक होती है वो कई बार फट जाती है या खो जाती है, तो उसके लिए आपको चार्जेस भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, वो चार्जेस कितना पर लग जाता है एक का? वो लगभग बुक पे रहता है, जितने की बुक है उतने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में भी आप पढ़ सकते हो और लाइब्रेरी से बुक भी ले सकते हो, बुक की सुविधा भी आपको रहती है उधर, जितनी मर्जी आपको बुक लेनी है वो बुक लो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें अपने जरूरतमंद सामान की भी आवश्यकता होती है अपने, ठीक है। मतलब कि हमें असेंशियल चीजें होती हैं कि हमारे हो गया कॉपी किताब हो गए, कुछ अपने गारमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीजों के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें मार्केट की। तो मार्केट कितना दूर है आपसे? मार्केट गंगानगर की आपको हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक नया मार्केट देखने को मिलेगा। गंगानगर हब है मार्केट का। अच्छा, हवा मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, गंगानगर हब रहने वाला मार्केट का आपको हर 1 किलोमीटर के बाद इधर शॉप वगैरह हर एक चीज की देखने को मिलेगी। अच्छा, ये है। कोई ज्यादा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। अब वैसे हम देखें तो छोटी दुकानों की आवश्यकता रहती है भाई, अपने होते हाँ ना नजदीक जाए हूं मैं 100 बिल्कुल 200 500 मीटर, तो कैंटीन की क्या कुछ बिल्कुल। व्यवस्था है आपके वहाँ पे? कॉलेज में कैंटीन की व्यवस्था नहीं रहने वाली है। एक प्रॉपर वहाँ पे मतलब बिल्कुल आपको स्नैक्स वगैरह के लिए खाने के लिए अगर आपको चाहिए तो उधर 100 मीटर के अंदर अंदर ही आपको 2-3 दुकानें देखने को मिलेगी। कॉलेज अच्छा, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। ओके ओके। लेकिन बाहर से अगर आप कुछ भी खाना चाहें तो आपको 100 मीटर के अंदर अंदर दुकानों की व्यवस्था है। अच्छा, हाँ नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ तो हमारे क्या है कि अधिकतर राजस्थान में फिलहाल टाइम में अब भंडारा लगा हुआ है। जो जीमना चाहे जो जीमनो, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहे जो कर लो, ठीक है। कर लो। और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारी खुलेगी, तो उनको देखते हुए क्या है फिलहाल टाइम में एक चल रहा है, रजा सा चल रहा है, यानी कि एक माहौल सा बना हुआ है कि इन हाँ कॉलेजों में टीचर्स ही नहीं है, और टीचर्स टीचर्स नहीं तो हम क्या करेंगे। तो आपके वहाँ पे टीचर्स की क्या कुछ व्यवस्था रहती है? टीचर्स की आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक मतलब जितने भी फैकल्टी अगर आपके मिलेगी? एक सेमेस्टर में 11 सेमेस्टर एक सेमेस्टर में 11 सब्जेक्ट है तो 11 की 11 अलग अलग फैकल्टी देखने को मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी। अच्छा, सारे के सारे हाँ प्रोफेसर्स हैं या गेस्ट फैकल्टी भी है उनमें कुछ? उनमें लगभग अगर मेन प्रोफेसर मैं मानूं तो 5 से आपके 6 मेन प्रोफेसर रहने वाले हैं और 3 से 4 गेस्ट फैकल्टीज रहने वाली है। अच्छा, 3 से 4 गेस्ट फैकल्टी, ओके, मैं मान गया। 3 से 4 गेस्ट फैकल्टी रहने वाली है जो कि यूनिवर्सिटी से पूरी तरह से वेरीफाई रहती है और पीएचडी अपने रहता है उनका। हाँ हाँ, ये है मामला। बिल्कुल। ओके ओके। देखो इधर वाला नितिन, वो सिस्टम नहीं है कि कोई भी उठा के सीधा गेस्ट फैकल्टी में डाल दिया। इधर पूरे प्रोफेशनल रहते हैं। अच्छा प्रोफेशनल रहते हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो नितिन, हम बात करें अब फिलहाल टाइम में कि आप 2000 मानकर चलो, ठीक है, अभी आपको 2025 यानी 2025 में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो आप इस कॉलेज को कितने नंबर पर रखना चाहोगे? इस कॉलेज को मैं लगभग आप मानो तो 8 5 यूनिवर्सिटी के बाद हाँ लगभग 8 नंबर आप मान सकते हो। 8 नंबर। नंबर और 5 यूनिवर्सिटी के बाद बीच में आप सुमेरपुर वगैरह डाल सकते हो। सुमेरपुर हो अच्छा, गया। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला हूँ इधर लून कंसर का, बीकानेर का। बीकानेर के रहने वाले हो? अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो वहां से थोड़ा आपका नजदीक पड़ जाता है। हाँ हाँ हमारे इधर अच्छा। अपना अप डाउन हो जाता है कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादा दिक्कत नहीं रह पाते हैं वो। हाँ इधर कभी कभी घर भी जाना हो तो अपने को ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो आपका तो अच्छा रहता है वहाँ का सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सिस्टम बढ़िया रहता है इधर का। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपके टाइम पे क्या कुछ कट ऑफ रही थी इसकी, आपकी वाली कॉलेज? मेरे टाइम पे इसकी लास्ट कट ऑफ थी 214 थी आई थिंक। अच्छा लास्ट अच्छा, कट ऑफ 214 थी हाँ नॉर्मल सिटी? नॉर्मल सीट की 214। अगर स्पोर्ट काउंसलिंग वगैरह में अगर आप कराते हो तो लगभग 1 अराउंड देखने को मिलेगी। 180 तक मिल जाएगी लगभग। अच्छा, और नॉर्मल स्पोर्ट के काउंसलिंग में और, डालते हो हाँ नॉर्मल मिल जाएगी स्पोर्ट काउंसलिंग में। पेमेंट की बात करें तो? पेमेंट की कट ऑफ लगभग रहने वाली है आपके अंडर 100 मतलब 80 से 90 आप मान लो। 80 90 नंबर पे मिल जाती है पेमेंट शीट इसकी? पेमेंट सीट मिल अरे क्या बात है, ये तो बहुत कम मार्क्स हो गए ये तो। बिल्कुल 80-90 पे पेमेंट सीट आपको देखने को मिलेगी। अरे ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, मैं भी अचंभित हूँ इस बात को लेकर तो। इधर जो अपने गंगानगर के जो लोकल रहते हैं मतलब इधर के
तो वो हाँ। सिस्टम रहता नहीं है। इधर गंगानगर के लोकल है, उनके पास पैसा खूब होता है, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनको बस इधर पेपर देना है, फिर इधर पेमेंट सीट लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, उनका सबसे बढ़िया रहता है इधर गंगानगर में। अच्छा ये है। उनका घर भी गंगानगर में, इधर बहुत से हैं गंगानगर के लोकल है, इसमें पेमेंट सीट के जो लगभग है वो गंगानगर के लोकल ही है। हम्म। उनका वैसे बीएससी का बीएससी होते हैं और घर से उनका अप डाउन रहता है। हम्म। वैसे आपके वहां पे आईसीआर से स्टूडेंट आते हैं? आईसीआर से इस बार तो कोई नहीं है, इस बाकी हमारे से पहले बेंच थे उनमें 2-3 थे। 2-3 थे? बिल्कुल अच्छा, मतलब कि ये तो पक्का आईसीआर से एक्रेडिटेड कैंपस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। एमएससी देखने को मिलती है अब आपको, आप ही देखो। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मैं बात करूं नितिन, देखो मेरे अनुसार तो सारे के सारे कुछ पॉइंट्स थे एक स्टूडेंट के मन में रहते हैं, हाँ। नॉर्मल जो चीजें रहती है जानने लायक, मैंने कवर कर लिए हैं सारे के सारे, ठीक है। और अब तो आपको वहां पे रहते हुए खूब सारा दिन हो गया है, मतलब कि 1-2 साल तो हुए होंगे, मान के चल लेता हूँ हम, ठीक है। तो अभी फिलहाल टाइम में आपके वहां पे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे वहां के, कुछ पॉजिटिव बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल होंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मुझे नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट और के, पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं। हाँ तो नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए तो बताओ मेरे को थोड़ा सा। नेगेटिव पॉइंट जो सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट जो लगता है ना, वो हर एक स्टूडेंट को यही लगता है कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। अच्छा, हॉस्टल नहीं है, हाँ, और वो गर्मी को हॉस्टल की देखते हुए, फैसिलिटी नहीं है। और गर्मी और हाँ सर्दियों बिल्कुल को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल। इधर जब स्टूडेंट नए नए आते हैं तो उनको ये यही दिक्कत सबसे ज्यादा रहती है, रूम नहीं मिलते, कोई पीजी सही नहीं रहती, खाना सही नहीं रहता, दूर से आते हैं जो। अच्छा, जैसे मैं बात करूँ हॉस्टल हमारे, की जो सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट रहता है इधर, और पॉजिटिव पॉइंट भी रहते हैं इधर के, अपना कॉलेज पास में रहता है, रूम वगैरह है जो कॉलेज के आसपास मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपने ऑब्जर्व किया वहां पे। वैसे हाँ, ये मैंने observe वैसे किया है। जयपुर साइड, वैसे जयपुर साइड से आना चाहे तो कोई? जयपुर साइड के फिलहाल सेकेंड ईयर में मेरे साथ में मेरे जो क्लासमेट्स है वो भी हैं, जयपुर साइड के भी लोग हैं इधर, अच्छा, हर साल जयपुर, आते ही हैं, जयपुर लगभग दौसा। 9-10 तो आते ही हैं। अच्छा, जयपुर मान दौसा के की साइड चलो, से आ जाते हैं। हाँ जयपुर के भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहां पे वो ठीक ठाक से सरवाइव कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। हम्म। ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपके वहां पे कल्चरल प्रोग्राम भी होते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल्चरल प्रोग्राम बहुत होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम आपको कुछ कुछ तो ऐसे देखने को मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी भी लेके जाया जाएगा, अच्छा इधर से जी। सीधा आपको यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। खेल प्रोग्राम हो गए, हाँ। जितने भी मतलब गेम्स जो हर साल में होते ही हैं, उन गेम्स के लिए आपको अलग अलग गेम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितने भी आपका मन चाहे, क्रिकेट को छोड़ के। हाँ। मतलब अगर अगर आप स्पेशली कॉलेज से क्रिकेट की टीम बनाते हो, हम्म। प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी लेकिन आपको खिलाया जरूर जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी लेके जाया जाएगा। कोई भी गेम आप चाहते हो तो वो आपको यूनिवर्सिटी में ले जाके खिलाया जाएगा, जो साल में एक बार प्रोग्राम अपना रहता है। यार कल्चरल प्रोग्राम कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी में ले जाके सबके साथ मनाया जाएगा। अच्छा, सबके साथ मनाया जाएगा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा यूनिवर्सिटी में लेके जाया जाएगा आपको। उसके यूनिवर्सिटी में मतलब जो गंगानगर के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस हैं, हाँ हनुमानगढ़ हो गया और अपना इधर भी 2-3 साइड हैं, हाँ। सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पूरा स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे रहता है। अच्छा, तो हनुमानगढ़ साइड आपको कोई जानकार है हनुमानगढ़ वाली कॉलेज में? हनुमानगढ़ वाली कॉलेज में 3-4 जानकर अपने खास है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप उनसे हमारा संपर्क करवाइए, उनके कॉलेज का भी रिव्यू करें हम। बिल्कुल, अब मैं आपको नंबर दे दूंगा उनके। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं उनसे ही बात कर पाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत मन में हाँ ये डाउट्स रहते हैं, और हमें कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हम मान के चले, आपसे एक रिव्यू लेना चाहूँ मैं, ठीक है। तो हम, हमारी टीम एग्रो के लिए कार्य कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, यूजी स्टूडेंट यानी जेईटी यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या कुछ किस तरह आप इस देखते हो? देखो, यूजी स्टूडेंट को एक प्रॉपर कॉलेज मतलब वही रहता है जिसमें आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाए। हाँ, मतलब जो हाँ हम गाइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बिल्कुल कॉलिंग बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप के माध्यम से बिल्कुल गाइड कर रहे हैं, तो कार्य जब क्या कुछ हाँ, किस तरह का रहता है हमारा? आपका कार्य सर एक नंबर का रहता है। इससे मतलब जो स्टूडेंट है उनको टाइम से पहले ही पता चल जाता है कि भाई जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ वो कॉलेज कैसा, उसका रिव्यू कैसा रहेगा, मैं हाँ कोई मतलब उसकी जो चॉइस रहती है वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट मतलब ऐसे भी देखने को मिलते हैं, फिर वो आके पछताते हैं, यार गलत कॉलेज में आ गया, पहले पता नहीं था, अगर ऐसा यहाँ पे नहीं आता, ये होता तो मतलब ऐसा होता तो वैसा होता। 100 सवाल उसके मन में रहते हैं। हाँ, बहुत सौ सवालों हाँ मन में उमड़ते रहते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
देने के बाद फिर वो बताते हैं कि अरे यार गलत कॉलेज में आ गया, इतने नंबरों में तो मैं वहाँ चला जाता, वो वाला कॉलेज ले लेता। बिल्कुल, हर कॉलेज का रिव्यू बहुत जरूरी है। जितने भी कॉलेज के नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सर आप अच्छा काम कर रहे हो, स्टूडेंट का मार्गदर्शन कर रहे हो। बिल्कुल यार, हम तो कार्य भी इसी के लिए कर रहे हैं, बस स्टूडेंट हाँ। इसी तरह बना रहे ये। तो मेरे यहाँ पे अपने सारे पॉइंट सब क्लियर होते हैं, है ना दोस्त। नितिन, आपने हमें यानी कि हमारी टीम एग्रो गूगल चैनल एग्रो गूगल के आपने समय दिया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ठीक है, नहीं, ये बस हमारा ये काम, धन्यवाद हम भी आपका करेंगे। आपके थ्रू कितने लोगों का, कितने जो नए स्टूडेंट है उनका भी कार्य आसान होगा, उनका भी भलाई होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ऐसे कामों के लिए आप मतलब बिल्कुल, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, आगे रहोगे? बिल्कुल आगे रहेंगे। बिल्कुल। तो नितिन, आप हमारे नंबर सेव कर लेना, मैं भी आपके नंबर सेव कर लूंगा। इन फ्यूचर कभी काम पड़ता है तो आप हमसे संपर्क करना एज ए यूट्यूब से रिलेटेड, यानी कि हमसे कोई आपको हेल्प की आवश्यकता हो तो आप हमें जरूर बताना। बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर के बारे में तो जान लिया। अब आप दूसरा कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो वो आप मुझे बता सकते हो। और कौन से आपके क्वेश्चन है जो मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के स्टूडेंट से पूछने चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।